नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ है यहां पर ऐलान। देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है और अब पीएम मोदी नहीं ले पाएंगे कोई भी फैसला। जानेंगे खबर, इसके साथ ही बताएंगे कि चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही आया सर्वे, मोदी की बड़ी हार हो रही है। इसके साथ ही बताएंगे लोकसभा चुनाव के बीच में अमेरिका ने उड़ा दी है बीजेपी और अडानी की नींद। अमेरिका ने बैठाई है अडानी और अडानी के पूरे ग्रुप पर बड़ी जांच। बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बीच, खबर विस्तार से पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जानेंगे सीएए के बाद एनआरसी को लेकर के अमित शाह का बड़ा ऐलान, ओवैसी तुरंत पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों #WeSupportIndia जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बेहद ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ चुकी है। 7 चरणों में होगा लोकसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, बताते चले पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 102 लोकसभा की सीटें शामिल हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें 89 लोकसभा की सीटें होंगी। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान, जिसमें 94 लोकसभा की सीटें। चौथे चरण का मतदान होगा 13 मई को, जिसमें 96 लोकसभा की सीटें शामिल हैं। 20 मई को पांचवें चरण का मतदान होगा, जिसमें 49 लोकसभा की सीटें शामिल हैं। 25 मई को 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जो कि छठे चरण का मतदान होगा। 7वें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा, जिसमें 57 लोकसभा की सीटें शामिल की जाएंगी। बताते चले इसके साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। जानकारी ये भी बताते चले कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में 97 करोड़ वोटर हैं। पोलिंग स्टेशन यहां पर 10.5 लाख होंगे। मतदान अधिकारी या कह लीजिए सुरक्षा कर्मी यहां पर 1.5 करोड़ यहां पर इन लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा और 55 लाख ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। ये चुनाव आयोग ने जानकारी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, जाति धर्म के नाम पर भाषण नहीं होने चाहिए। हेलीकॉप्टर लैंडिंग पर जांच होगी, चाहे वहां कोई भी नेता हो। जी हां दोस्तों, प्रचार मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सख्त चेतावनी, जाति धर्म के नाम पर वोट ना मांगे जाएं। प्रचार में व्यक्तिगत या निजी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और अब देखना होगा कि बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, या यहां पर बीजेपी की तरफ से ये मुद्दे अगर उठाए जाते हैं तो क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है या नहीं। ये यहां पर दोस्तों आज लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो गया है और देश के अंदर आचार संहिता लागू हो गई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। लोकसभा के चुनाव के बीच में यहां पर रिपोर्ट में बेहद ही बड़ा खुलासा किया गया है। अमेरिका संभावित रिश्वतखोरी को लेकर के गौतम अडानी और अडानी समूह की जांच यहां पर कर रहा है। रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा किया गया है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने 15 मार्च को रिपोर्ट दी थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके संस्थापक गौतम अडानी के आचरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अडानी समूह की अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और क्या कंपनी रिश्वतखोरी में शामिल हो सकती है, इसका यहां पर पता लगाया जा रहा है दोस्तों। ये यहां पर एक ताजा रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जिसके बाद देश के अंदर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गया है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है आप लोगों को बताते चले। एक तरफ जहां देश के अंदर सीएए लागू किया गया और उसके बाद अब एनआरसी की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अमित शाह ने इसको लेकर के बयान दिया है। देश में एनआरसी आएगा या नहीं, मैं इसके बारे में चुनाव के बाद ही बता पाऊंगा, ये कहना है अमित शाह का। अमित शाह ने आगे कहा है कि लेकिन मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि चुनाव के बाद ही एनआरसी आएगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अमित शाह ने एनआरसी को लेकर के बयान जारी किया है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सीएए पर रोक लगाने की मांग की गई है। ओवैसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा सीएए और एनआरसी पर आप लोगों की क्या कुछ राय है।
आप लोग इसके सपोर्ट में खड़े हैं या फिर विरोध में? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। एक तरफ जहां आप लोगों को बताते चलें देश में चुनावी माहौल बना हुआ है, और इस बीच गोदी मीडिया के एक न्यूज चैनल ने यहां पर सर्वे किया जिसमें पूछा गया किसकी गारंटी पर आपको ज्यादा भरोसा है। दो ऑप्शन दिए गए, पीएम मोदी की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी, और नतीजे चौंकाने वाले हैं। पहले आप लोगों को बताते चले 24,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया है और अपना वोट दिया है। पीएम मोदी की गारंटी पर मात्र 9% लोगों को ही भरोसा है। राहुल गांधी की गारंटी पर 91% लोगों को पूरा भरोसा है यहां पर, यानी कि सर्वे में पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि पीएम मोदी की जितनी भी गारंटियां हैं सभी जुमला है। लेकिन वहीं 91% लोगों का मानना है कि उन्हें राहुल गांधी की गारंटी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि राहुल गांधी जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, चुनावी तारीखों के ऐलान होते ही बीजेपी में भूचाल आ गया है। लोकसभा के चुनाव से पहले ही भाजपा को लगा बड़ा झटका। राज्यसभा के सांसद अजय प्रताप सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि अजय प्रताप सिंह लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज थे। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेज दिया है और इसकी कॉपी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। बीजेपी ने एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, और यहां पर देख सकते हैं कि राज्यसभा के सांसद अजय प्रताप सिंह ने इस बीच बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, जो कि भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। और वहीं दोस्तों एक और ताजा अपडेट आ रही है, जहां पर बीजेपी वाले लगातार यहां पर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला उजागर हुआ है। लिस्ट सामने निकल के आई है। नेशनल टीवी पर अमित शाह ने यहां पर फर्जी बयान जारी किया है। अमित शाह बोले 20,000 करोड़ में से बीजेपी को केवल 6,000 करोड़ मिले और बाकी 14,000 करोड़ विपक्षी पार्टियों को मिले। लेकिन हकीकत क्या है? कुल चुनावी बॉन्ड का डेटा 12,000 करोड़ का है यहां पर, ना कि 20,000 करोड़ का, जिसका मतलब है बीजेपी को कुल 12,000 करोड़ का लगभग 50% मिला है। लेकिन नेशनल टीवी पर भी अमित शाह झूठ बोलते हुए यहां पर पकड़े गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चले राहुल गांधी की महाराष्ट्र के अंदर यात्रा लगातार जारी है। यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी बोले हिंदुस्तान में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की जान चली गई। एक तरफ लोगों की जान जा रही थी, दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी को पैसे दे रही थी। हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, आईटी, सीबीआई को उन्हें डराने के लिए भेज दिया जाता है। ये तानाशाही चल रही है देश के अंदर, ये यहां पर कहना है दोस्तों। राहुल गांधी का जबरदस्त तरीके से उन्होंने लिया है बीजेपी सरकार को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है, बताते चलें नेहा सिंह राठौड़ का यहां पर बेहद ही बड़ा बयान। बोली मैं मनोज तिवारी के खिलाफ में लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार हूं। अगर कांग्रेस मुझे मौका देगी तो मैं जरूर लोकसभा का चुनाव यहां पर लड़ूंगी। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली है बड़ी राहत। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को दे दी है जमानत। ईडी के समन की यहां पर पालन न करने के मामले में ईडी ने अदालत में जो शिकायत की थी उस मामले में यहां पर जमानत मिली है। 15,000 के निजी मुचलके और 1 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दी गई है। ईडी की तरफ से दोनों शिकायतों में मिली है यहां पर केजरीवाल को जमानत। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने इजाजत दी और अरविंद केजरीवाल अब अदालत से बाहर आए, और वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा कोर्ट के अंदर। यह भी यहां पर उनको बड़ी राहत मिली है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।